नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारियों ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में अड़ंगा लगा दिया है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खबर आई हुई है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। भाई हरियाणा सरकार ने स्टार्टिंग में जिस तरह से जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने का प्रयास किया था, पहले आनन फानन में अध्यादेश लाया गया, फिर सरकार ने उसको पास भी करवा दिया, एक्ट बनवाकर राज्यपाल के साइन भी हो गए हैं। लेकिन साथियों, जितनी तेज गति से लास्ट में सरकार ने काम किया जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने का, उतनी तेज गति से आज तक कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है। और इसमें टांग अड़ा रहे हैं वो बाबू लोग जो दफ्तरों में बैठे हैं, जिनको ये जॉब सिक्योरिटी लागू करनी है। साथियों, इसी के बारे में विस्तार से आज बात करेंगे। भाई लाखों जो कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलनी थी, 1,20,000 को, कितनों को मिली है और कितने कर्मचारी आज भी इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का साफ साफ मकसद था कि 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी उनको देनी है, मगर इस मकसद को उनके ही अधिकारियों ने पलीता लगा दिया है। बेहद कम विभाग अध्यक्षों ने ही इस कानून को सही से लागू किया है। बेहद कम कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया है। अधिकतर विभागों ने, सरकारी बाबुओं ने इस कानून में खामी निकाल दी है और इस खामी का न तो मुख्य सचिव इलाज कर पा रहे हैं और न ही कोई अधिकारी। विभागों के स्थापना ब्रांच के बाबुओं ने कहना शुरू कर दिया है कि सिर्फ वही कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभ लेने के पात्र हैं जो या तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत नियुक्त हुए थे या जिन्हें 5 साल हो गए हैं और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए हैं। उन्होंने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से हाथ पीछे खींच लिए हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत विभागों में एंगेज हैं, मगर उन्हें विभागों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया था। तो आप लोग देख रहे हैं क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और क्या क्या अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, मगर अभी भी विभागों में ही कार्यरत हैं और उनका मानदेय 50,000 रुपये से कम है। उन्हें 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अभी सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति के संदर्भ में जो मुख्य सचिव की तरफ से पत्र फील्ड में भेजा गया है, उसे जॉब सिक्योरिटी एक्ट को और पलीता लग गया। उसमें साफ लिखा है कि ग्रुप डी के जो कर्मचारी या तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे हों या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हों, ऐसे कर्मचारियों को सरप्लस पर नहीं हटाया जाए। इसमें भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि कानून में जब एलिजिबल एम्प्लॉय की परिभाषा में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लिखा है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों को ही जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बाबुओं को संभाले, क्योंकि उन्हें खुद ही कई बार मीडिया में बयान दिया हुआ है वे अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के हकदार हैं जो कौशल रोजगार निगम से लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से लगे हैं या पार्ट 2 से लगे हों। अब गलियारे में पूछा जा रहा है कि उनकी इस घोषणा और उनके बनाए कानून को पलीता लगाने वाले बाबुओं पर सरकार कब मेहरबान होगी और कब ऐसे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। जब यह कानून अध्यादेश के जरिए लागू किया था, तब तत्कालीन मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखा था कि जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं, उन्हें 30 सितंबर 2024 तक पोर्ट कर दें, मगर इस पत्र का भी कोई असर नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि क्या ये सरकारी बाबू जॉब सिक्योरिटी कानून लागू करने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी बड़े हैं। तो साथियों, दफ्तरों में जो बाबू बैठे हैं, उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को इतनी तेज गति से लागू नहीं किया जितना तेज गति से सरकार चाहती थी। जो लाभ कर्मचारियों को अब तक मिल जाना चाहिए था, आज महीनों बीत जाने के बाद भी हजारों कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कब उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और क्यों नहीं मिल
रही है वो आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। भाई किस तरह से जो है अड़ंगा लगा रहे हैं दफ्तरों में बैठे बाबू लोग। सरकार को उनसे जवाब तलब करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, शो कॉज नोटिस निकालना चाहिए, कारण पूछना चाहिए कि अब तक आप लोगों ने ये चीज़ें क्यों नहीं की है, और नहीं की है तो उसके लिए आप लोगों के ऊपर क्या पेनल्टी लगनी चाहिए, क्या आप लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तब जाकर हो सकता है ये जो बाबू लोग बैठे हैं दफ्तरों में वो एक्टिव हो, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी मिले। तो कहीं ना कहीं जो हालात कच्चे कर्मचारियों की जो एक तरह से कह सकते हैं रिस्पेक्ट इज्जत डिपार्टमेंटों में पहले होती थी, वही हाल आज भी है। इस जॉब सिक्योरिटी को लागू करते टाइम आज भी पता चल रहा है कि इनकी कितनी रिस्पेक्ट है, इनके काम की कितनी इम्पोर्टेंस है, इनके काम को कितनी तवज्जो देते हैं पक्के कर्मचारी जो बैठे हैं दफ्तरों में। तो ऐसे कर्मचारी जो टांग अड़ा रहे हैं, जो काम करके नहीं दे रहे हैं, सरकारी कानून को नहीं मान रहे हैं, तो साथियों सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आपका अपना क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको जॉब सिक्योरिटी अभी तक मिली है या फिर नहीं मिली है। तो साथियों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।